हेलो साथी, नमस्कार। साथी, आज हम क्वेश्चन नंबर सॉल्वे को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सॉल्वे को सॉल्व करते हैं। 4 किलो यानी 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपए है। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल का मूल्य 90 रुपए है। 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का मूल्य 70 रुपए है। यह आप भी विधि लगानी है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, हमें नहीं पता कि 1 किलो प्याज का मूल्य कितना है, गेहूं का मूल्य कितना है, 1 किलो चावल का मूल्य कितना है, इसलिए मान कर चलते हैं। हमने माना, यहां पर मानते हैं, माना 1 केजी चावल, 1 किलो, मैं बोलूं पहले प्याज, प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य क्रमशः एक्स वाई और जेड है। एक्स वाई जेड रुपए है, एक्स वाई और जेड रुपए है। हमने ऐसा मानकर चला। अब सुनिए, सबसे पहले इनका समीकरण निकाय बनाएंगे। समीकरण निकाय, इस तरीके से समीकरण निकाय बनाते हैं भाई। यानी 1 किलो प्याज का मूल्य 4 रुपए है। जब नहीं, 4 किलो प्याज खरीदी है ना, जबकि 1 किलो प्याज का मूल्य हमने एक्स रुपए माना है और 1 किलो गेहूं का मूल्य वाई रुपए, चावल का मूल्य जेड रुपए। तो 4 किलो चावल है तो 1 किलो गेहूं का मूल्य जब एक्स है तो 4 किलो, 1 किलो प्याज का मूल्य एक्स है तो 4 किलो प्याज कितने होंगी, 4 एक्स रुपए की। इसी तरीके से 3 किलो गेहूं, यहाँ 1 किलो गेहूं का मूल्य वाई रुपया है तो 3 किलो गेहूं का मूल्य 3 वाई हो जाएगा। इसी तरीके से चावल का मूल्य, 1 किलो चावल का मूल्य जेड रुपए है तो 2 किलो चावल का मूल्य 2 जेड रुपीस हो जाएगा। एंड टोटल मिलाकर कितने रुपए की खरीद रहे, 60 रुपए की। ठीक इसी प्रकार आगे 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं और 6 किलो चावल है, यानी कि 2, 4, 6 कितने रुपए में, 90 रुपए में। ठीक इसी प्रकार है 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 6 एक्स, 2 वाई और 3 जेड बराबर 70 रुपीस। बात क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या? अब यहां से हमने ये समीकरण निकाय तो बना लिए। अब ऐसा करते हैं, यहां पर मैट्रिक्स ए निकालते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स आव्यूह ए बराबर 2, 3, 2, 4, 3, 2, क्या बोलेंगे, 4, 3, 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 3, 6, 2, 3। आव्यूह ए बराबर निकल गया। एंड आव्यूह बी बराबर जो निकालोगे आप, ये बोलोगे 60, 90, 70 और आव्यूह एक्स बराबर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर A11 निकालते हैं। आव्यूह, एक काम करते हैं, पहले आव्यूह सारणिक ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, आव्यूह ए के सेकंडित बाद में ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले ये काम करना चाहिए अब आपको। आव्यूह यानी 4 के सापेक्ष चलेंगे, यहाँ पर 4 के सापेक्ष, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 4 × 3 = 12 और 6 × 2 = 12, -3 के सापेक्ष चलेंगे, इस तरीके से ढकेंगे, 3 × 2 = 6 और 6 × 36, प्लस के 2 के सापेक्ष चलेंगे, 6 × 36 ही तो होते हैं, 2 के सापेक्ष, 2 × 2 = 4, भाई 2 के सापेक्ष चलेंगे, इस तरीके से इन्हें ढकेंगे, 2 × 2 = 4 और 6 × 4 = 24, 4 - 24, 12 में से 12 जाएगा 0, 0 × 4 में करोगे क्या ना 0, -36 में से 6 जाएगा -30 की गुणा -3 में करोगे प्लस के 90 हो जाएगा, -24 में से प्लस के 4 जाएंगे तो -20 की गुणा 2 में करोगे तो -40 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। ए के मापांक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 50। अब हम यहाँ पर आव्यूह ए के सह गुणनखंड निकालते हैं। ए के मैट्रिक्स ए के सह गुणनखंड, या आप बोल सकते हो हाँ सह गुणनखंड।
ठीक है, कोई दिक्कत? या सहखंड भी बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो सहखंड, सहखंडज। तो आप यहां से ये निकालोगे A11, A12, A13 और आप बोलोगे A21, A22, A23, A31, A32, A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस। सॉल्व करते हैं। 4 के सापेक्ष चलेंगे, इस तरीके से इसको ढकेंगे क्योंकि A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला अवयव, इस तरीके से ढको। 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, 12 माइनस के 12 बराबर क्या ना 0। उसके बाद आप क्या करोगे, सॉरी, A12 की बात करते हैं। आपके पास ये A12 ये है, सॉरी A12 एलिमेंट ये है। इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे तो आप बोलोगे 3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 3 दूनी 6 और 6 छंग 36 बराबर प्लस के 30 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 36 में से 6 जाएगा, माइनस का 30, माइनस और माइनस प्लस के 30। उसके बाद यहाँ चलेंगे A13, 2 दूनी 4, 6 चौकी 24, 4 माइनस 24 मतलब कि माइनस के 20 आ जाएंगे। 21 पे चलेंगे, इस तरीके से ढकेंगे, ये ढक लिया। 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 माइनस के 4 बराबर आपके पास 5 मिलेंगे। 22 पे चलेंगे, इस तरीके से इसको ढकेंगे, ये ढक लिया, ये ढक लिया। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 12 माइनस के 12 बराबर 0। अब ये 23 के बारे में बात कर लेते हैं। 23, ठीक है, इस तरीके से हमने ढका। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ पर ढका इस तरीके से। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ चलेंगे, अब बात कर रहे हैं हम A23 की। A23 एलिमेंट ये होता है, इसको ढकेंगे। 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, बात समझ में आ रही है। एलिमेंट A23, मैं कहूँ अवयव का अवयव 23 ये होता है, तो इसको ढकेंगे, इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे। 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, आप बोलोगे 8 माइनस 18 प्लस के 10 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 18 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेंगे, माइनस और माइनस प्लस के 10 हो जाएंगे। 31 की बात कर लेते हैं। 31 एलिमेंट ये होता है, 31वां एलिमेंट जो होता है भैया ये होता है। इसके सामने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे। 6 तिया 18, 4 दूनी 8, 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, 18 माइनस के 8 बराबर 10 मिलेगा। 32 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर 6 तिया 18, 4 दूनी 8, फिर उसके बाद इसको ढकेंगे। 6 चौके 24 और 2 दूनी 4, भाई 32 निकालने, 32 एलिमेंट ये होता है, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। 6 चौके 24 और 2 दूनी 4, 24 माइनस के 4 का मतलब प्लस के 20, माइनस के 20 हो जाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है ना। 33 की बात कर लेते हैं, इसको ढकेंगे। 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 16 माइनस के 6 का मतलब 10, यानी आप ए के सहगुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब बात करते हैं, ऊपर इसको मिटा देते हैं भाई। अब हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट ए की बात करेंगे अब हम। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू दिए गए आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का परिवर्त आव्यूह ही आपके पास बना, इनके द्वारा बना आव्यूह का ही परिवर्त आव्यूह आपका एडजॉइंट ए कहलाता है। आप बोलोगे क्या ना कि हमारे पास कितना कितना आया, 0 30 20, 0 आपका 30 आया था यहाँ पर, और यहाँ कितना आया था अभी, ये निकाले थे ना हमने पहले, है ना, 12 निकाला था इस तरीके से। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, हाँ ये 12, इसको निकाला था इस तरीके से ढका और इसको ढका,
3 दूनी 6 और 6 छंग 36, 3 6 छंग 36 आया था। तो उसके बाद हमारे पास माइनस के 20 आया था। कितना आया था? माइनस का 20। इसके बाद हमारे पास माइनस 5 जीरो, माइनस का 5 जीरो, फिर 10 10 20, 10 10 माइनस का 20 और फिर 10। ठीक है। अब उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। नहीं रुक जाओ, अभी तो डैश करो भाई, डैश निकालना है, ध्यान से समझो बात को। डैश निकालो। 0 30 माइनस का 20, माइनस का 5 जीरो, 10, फिर 10, फिर माइनस का 20, फिर 10। अब इस तरीके से अब हम निकाल रहे होंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए का मापांक। एडजॉइंट ए के मापांक की वैल्यू हमारे पास 50 थी। अब एडजॉइंट ए हमारे पास आया है 0, माइनस का 5 10 और यहाँ पर 30, फिर 0 है, आपके पास माइनस 20 है, फिर माइनस 20 है, फिर 10 है, फिर 10 है। इस तरीके से हमने इनको लिखा है ना। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आसान करने से के लिए कैलकुलेशन को, यहाँ से आप 5 कॉमन ले लो, 5, क्योंकि सभी हमने देखा ये भी 5 का मल्टीपल, सब 5 के मल्टीपल ही हैं। तो यहाँ से आसान करने के लिए हमने 5 कॉमन ले लिया। ये आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। आप चाहो तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ से इस आभ्यू में से 5 कॉमन ले सकते हो। मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ तो 0 ही रहना है। 5 एकम 5 माइनस 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 छंग 30 0, अब माइनस के 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये हमारे पास आ गया है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम यहाँ बात करते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दही 50, फाइनली हमारे पास 1/10, 0 -1 2 6 0 माइनस के 4 -4 2 2। अब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वी निकालेंगे। x की वैल्यू हमने देखा एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ए इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, क्या ना 0। ए इनवर्स हमारे पास कितना कितना आया था, क्या ना 0, माइनस का 1 2 6 0 और माइनस का 4 2 2। और हमारे पास v कितना था, आप बोलोगे भैया 60 90 है, कहना 70। अब चाहो तो यहाँ से भी 10 कॉमन, आप भी बी में से भी 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से भी, क्योंकि आसान करने के लिए देखो 10 सबके सब 10 के मल्टीपल है। चाहो तो कर सकते हैं उस काम को भी, ठीक है। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर लो काम को। यहाँ 1/10, 0 की 60 में करोगे क्या ना 0, -1 की 90 में करोगे माइनस का 90 है, 2 की गुणा 70 में करोगे 140, 6 की गुणा 60 में करोगे 360, 0 की 90 में करोगे 0, -4 की आप 70 में करोगे, आप बोलोगे 7 चौक 28, माइनस के 28 280, -4 की गुणा 60 में करोगे माइनस के 24 240, 2 की गुणा आप 90 में करोगे 180, 2 की गुणा 70 में करोगे क्या ना 140, 1/10। इसके बाद 140 में से 90 जाएंगे तो आप बोलोगे 50 आ गया, 360 में से 280 जाएंगे आप बोलोगे 80 बचेगा, 180 और 140 प्लस प्लस के इन दोनों को जोड़ दो तो ये आपके पास 320 बचेगा, 320। अब माइनस के 240 में से 320 में से 240 को घटाओगे आपके पास 60 80 आ जाएगा, क्या बोलोगे 80 आ जाएगा। अब 10 से इसमें डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 से हम भाग लगाएंगे 5, क्या ना 8, क्या ना 8। अब यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। मैं कह सकता हूँ कि x y z के बराबर हमारे पास ये आया है 5 8 8 आया है, यानी कि तुलना करो x बराबर 5, y बराबर 8,
और z बराबर भी 8 है ना। यानी हमने x बराबर प्याज का मूल्य माना था, y बराबर 1 किलो गेहूं का मूल्य माना था, z बराबर 1 किलो